भाइयों और बहनों, हक की बात में आज हम इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी की बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर बगैर मेहनत, बिना जद्दोजहद और कुर्बानी व इसार के मिलती है तो उसकी अहमियत बहुत कम होती है। महज 15-16 साल की तहरीक में एक देश पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन इसके बरखिलाफ़ इंडिया की तहरीक आज़ादी को 200 साल लग जाते हैं। प्लासी की लड़ाई शुरू होती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज़ लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है, जिसमें मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं, जिसकी वजह से वो जीत जाती है। और यही सिलसिला है कि इसके बाद अंग्रेज़ एक से बढ़कर एक जंगों में इंडिया में जीतते जाते हैं। और जैसे कि इसके बाद फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई, फिर इसके बाद हैदर अली, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ लड़ते जाते हैं। फिर इसके बाद एंग्लो मराठा वार, एंग्लो निज़ाम वार, फिर इसके बाद एंग्लो सिख वार्स, एक के बाद दिगरे लड़ाई करते जाते हैं और अंग्रेज़ आगे बढ़ते जाते हैं। फिर 1857 ईस्वी की गदर, जिसको मिटनी भी कहते हैं, वो आती है। ये लड़ाई जंगे आज़ादी की लड़ाई ऐसी थी जो नेशनल लड़ाई थी, जिसमें इंडिया के पूरे लोग शामिल हुए थे और अंग्रेज़ों ने बड़ी बेदर्दी से इस जंग को कुचला था। और दिल्ली मेरठ में अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म उठाए थे, ख़ासकर मुसलमान तबकों के साथ बहुत ज़्यादती किए थे, जिसका हम लोग मिर्ज़ा गालिब के ख़त से भी पता पाते हैं, जिसमें मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हाय मेरे इतने लोग मर गए कि अब अगर मैं अब मरूंगा तो मेरे कोई रोने वाला भी नहीं होगा। तो इस लड़ाई में बहादुर शाह जफ़र, जिसको जिलावतनी बर्मा हो जाती है, और इनके बेटे को कत्ल कर दिए जाते हैं। बेशुमार आदमी को मारा जाता है, काटा जाता है, फांसियों में झुलाया जाता है और इसका सिलसिला जारी रहता है। इसके बाद फिर महात्मा गांधी की रहनुमाई में नेशनल मूवमेंट शुरू होती है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन वायलेंट मूवमेंट, क्विट इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल और अबुल कलाम आज़ाद जैसे बहुत वगैरह लीडर साथ देते हैं और आगे बढ़ते हैं आज़ादी के लिए। इसमें बहुत सारे नौजवान को फांसी होती है, खुदीराम बोस बंगाल के, और पंजाब से भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, कितने ही लोग फांसी में झूल जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इंडिया को आज़ादी मिलती है और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलती है और इंडिया में एक जमहूरी हुकूमत, जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद डाली जाती है और इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जिसने इंडियन जमहूरियत डेमोक्रेसी की मजबूती को बहुत आगे बढ़ाया, इंडिया की इकोनॉमी की मजबूत बुनियाद रखी। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ने देश को ऊंचाई तक ले गए और आज इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में है और इंडिया की जमहूरियत बड़ी कामयाबी से चल रही है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान, एक साथ आज़ादी मिले लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, ना वहाँ जमहूरियत कामयाब रही और ना ही देश को एक करके रख सका। 1971 ईस्वी में पाकिस्तान की एक बाजू, जो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था और आज बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान से जुदा हो गए। और पाकिस्तान के हालात आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ जमहूरियत कामयाब नहीं रही, क्योंकि वहाँ की नीम जमहूरियत में फ़ौज बार बार मुदाखलत की है, मार्शल लॉ लागू किए। तो एक तरफ फ़ौज को डर रहता था जमहूरी लीडरशिप का और जमहूरी लीडरशिप को डर रहता था फ़ौज का, इसलिए वहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत फला फूला नहीं। और आज देश का हालत ये है कि उसकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, दुनिया में उसकी इकोनॉमी 42 नंबर पर है और पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया का 29 पैसा के बराबर है और वहाँ बहुत गरीबी है। उस देश को कर्ज का सामना है और उस देश में जो नेता हैं वो बहुत ही बदउनवान हैं और बदउनवानी के दाग के तौर पर वहाँ के नेता को विदेश माने जिलावतनी की ज़िंदगी भी गुजारने पड़ रहे हैं, जैसे कि नवाज़ शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ और
वहाँ पर बदले की भावना से भी काम होती है, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए गए और बेनज़ीर को बम से उड़ा दिया गया, और भी बहुत सारे जो डिक्टेटर्स, जनरल अयूब खां, यहिया खां और जियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ, ये डिक्टेटर्स रहे जो मनमानी तौर पर हुकूमत किए और मजहबी बुनियाद परस्ती को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से मजहबी बुनियाद परस्ती की वजह से पाकिस्तान आगे ना बढ़ सका। खून खराबा का बाज़ार गर्म रहा और देश की इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो गई और दिवालिया हो गया, और फिर बदउनवान सरकारें कायम हुई। जैसे कि आज एक क्रिकेटर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुए, उन पर 150 के करीब FIR हो गए। और फिर इसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान की तारीख से सारी दुनिया वाकिफ़ है कि किस तरह से नेताओं के साथ वहाँ पर किया जाता है, और वहाँ की तारीख में हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर का हाल क्या हुआ है। बदउनवानी में जो है, जो खासकर प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे, उनको बदउनवानी के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा और देश से बाहर जाना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई के मामले में कभी नहीं सकेंगे, लेकिन बेफजूल की एक लड़ाई हमेशा पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ती रही, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, और आबादी से भी 6 गुना इंडिया पाकिस्तान से बड़ा है। इसलिए पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वो इंडिया से सकेगा नहीं, और उसकी वेलफेयर का काम पब्लिक के लिए करना चाहिए, ना कि हथियारों की खरीद के लिए और इंडिया से मुकाबला के लिए करना चाहिए। ये अच्छा ही नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट, एक जमहूरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए पाकिस्तान को, और इंडिया भी चाहिए कि अपनी जो डेमोक्रेसी की कामयाबी है, जो आगे बढ़ रही है, इसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन आजकल जब से मोदी हुकूमत आई है, हिंदू मजहबी इंतहापसंदी को ये सरकार बढ़ावा दे रही है। अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों को खुली छूट दी गई है। मुसलमानों पर हमले करते हैं, क्रिश्चियन पर हमले करते हैं, गाय के बहाने, मजहबी त्यौहार के बहाने, खुलेआम हथियारों से ये लोग लैस होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ स्लोगन देते हैं और मुसलमानों पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। इनको रोकने की कोशिश करना चाहिए, और मुसलमानों पर जो है जानिबदारी से काम लेते हैं सरकारी बीजेपी सरकार। मुसलमानों के खिलाफ एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर से काम लेते हैं, उनके घर दुकान ढा देते हैं। ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद करना चाहिए। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को अगर दबाते रहेंगे, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ये सब बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, इनको साथ लेके चलना चाहिए। ये देश की प्लुरलिटी का सवाल है, देश को आगे बढ़ाने की सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस सेकुलरिज्म को लेकर देश इतना बड़ा आगे बढ़ा, देश तरक्की किया, आप क्या नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे, ना कि पाकिस्तान की तरह मजहबी बुनियाद परस्ती की तरफ जाए और देश बिखराव और टूट की तरफ जाए? मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया फले फूले और सेकुलरिज्म के साथ आगे बढ़े। इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।